कैसे करना है इसको, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो आपसे, देखो आप जब भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी को देखते हैं तो जनरली क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि 4 टाइम्स फंक्शन, 5 टाइम्स समथिंग, और फिर ये लॉग वाली टर्म। बहुत ही सिंपल है, जब भी लॉग दिखे तो आपको लॉगरिथम की 4-5 प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। और सबसे पहले फंक्शन के अंदर 4 जा रहा है, अगर फंक्शन के अंदर x जाता है तो इसके बराबर होता है। फंक्शन के अंदर अगर 4 चला जाएगा तो x की जगह 4 लिख दो, बहुत ही सिंपल है। देखो f ऑफ 4 निकालते हैं सबसे पहले। f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, log बेस 10, 1 प्लस x की जगह आ जाएगा 4। बहुत ही सिंपल, x को 4 से रिप्लेस कर दिया। फंक्शन क्या करता था, उसके अंदर x इनपुट जाता था तो क्या करता था, log बेस 10 में 1 प्लस में जो इनपुट था वहाँ पे डाल देता था। अब फंक्शन के अंदर कौन गया, 4 गया, तो क्या करेगा, 1 प्लस x की जगह 1 प्लस 4 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, तो ये क्या बनता दिख रहा है आपको, log 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 बेस 10, और आगे क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स f ऑफ 4, 4 टाइम्स ये, 4 टाइम्स ये। सही बात है ना, 4 टाइम्स f ऑफ 4 निकालना था। अब बताओ 5 टाइम्स f ऑफ 1 निकालना है, तो सबसे पहले f ऑफ 1 निकाल लो, 5 को छोड़ो। f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, log बेस 10, 1 प्लस x था, जब x इनपुट था तो 1 प्लस x था, जब यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी जब x इनपुट था तो 1 प्लस x था, जब 1 इनपुट आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, log 1 प्लस 1 2 बेस 10, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 5 टाइम्स हो जाएगा, और आगे कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये जो कंप्लीट टर्म है जिसकी वैल्यू हमको बतानी है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये देखो 4 टाइम्स f4 प्लस 5 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस log 2 बेस 10। देखो 4f ऑफ 4 की वैल्यू क्या थी, 4 टाइम्स log 5 बेस 10 प्लस 5 टाइम्स log 2 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। अब ये देखो 5 log 2 बेस 10, 5 log 2 बेस 10 का 5 टाइम्स में से एक टाइम घटा दिया, कितना बचेगा, 4 टाइम्स log 2 बेस 10, यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स log 5 बेस 10। ये देखो 4 और 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 इंटू, अब यहाँ देखो log बेस 10, और यहाँ पे क्या है 5 प्लस log 2 बेस 10। जब बेस सेम होता है तो ये और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log m प्लस log n इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। कंडीशन क्या है, यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे log क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 बेस 10, यानी कि ये बन जाएगा log 10 बेस 10, और आगे 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, log 10 बेस 10 क्या होता है, ये 1 होता है, और आगे क्या आ जाएगा 4। तो हैंस द आंसर इज ऑप्शन डी। ये देखो, अब ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, NDA 2017 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। अब आपसे ग्राफ के क्वेश्चन पूछ रहा है, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो f ऑफ x इक्वल टू x बाई एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा है इसने x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो 0 बाई 0 हमें पता नहीं क्या होता है, वो तो डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता। तो सबसे पहली हिंट तो यही दे दी क्वेश्चन में कि 1 नहीं, सॉरी जो x है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये देखो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, देखो x की सारी वैल्यूज़ हैं, x 0 भी है, यहाँ पे देखो कोई सर्कल नहीं बना हुआ, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ देखो x बाई एक्स, अगर 0 बाई 0 नहीं है तो x और x हमेशा कट जाएंगे, और x और x कट जाएंगे तो f ऑफ x किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। तो क्या ये 1 और यहाँ पे ये -1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। अब ये वाला देख लेते हैं, देखो इसमें हमेशा फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ 0 पे एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का मतलब क्या है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हैंस हम भी यही कह रहे हैं कि देखो फंक्शन की वैल्यू x बाई एक्स, यानी कि ये कट के 1 होने वाली है, फंक्शन की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। x की वैल्यू 0 नहीं और फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 है, यानी कि C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू x बाई एक्स माइनस 1, देन व्हाट इज f ऑफ a बाई f ऑफ a प्लस 1 इक्वल टू।
आपको fx दे रखा है, जब फंक्शन के अंदर x गया तो क्या हुआ, x डिवाइड बाई x माइनस 1 हुआ। तो आपसे पूछा है f ऑफ a बाई a प्लस 1 इनमें से किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे x जा रहा था, यहाँ पे फंक्शन के अंदर कौन जाएगा, a जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, f ऑफ a फाइंड करना है। f ऑफ a क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे x जा रहा था फंक्शन में तो x बाई एक्स माइनस 1 था, जब फंक्शन के अंदर a गया तो क्या हो जाएगा, a बाई, वेरी गुड, a माइनस 1। मुझे पता है आपने मन मन में बोला है। और f ऑफ a प्लस 1, देखो ये डिनोमिनेटर है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जब फंक्शन के अंदर x गया था तो x बाई एक्स माइनस 1 हो गया था, जब फंक्शन के अंदर x की बजाय क्या चला जाएगा, a प्लस 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे a प्लस 1 लिख दो, इक्वल टू a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 माइनस 1। अब ये 1 और 1 कट जाएंगे, क्या बचेगा, f ऑफ a प्लस 1 क्या आया बच्चे बोलो, a प्लस 1 इक्वल टू a प्लस 1 बाई a। बहुत ही सिंपल है। अच्छा अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा f ऑफ a बाई एफ ऑफ a प्लस 1 क्या होता है, f ऑफ a बाई एफ ऑफ a प्लस 1, ये है f ऑफ a, ये है f ऑफ a और ये है f ऑफ a प्लस 1। तो देखो क्या आएगा, a बाई a माइनस 1 दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1 बाई a। अब ये देखो जब भी आपको इस तरह की टर्म दिखती हैं तो क्या करना होता है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो a मल्टीप्लाई a क्या आएगा बोलो, a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 क्या आ जाएगा, a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 1। अब देखो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1, ऐसा नहीं लग रहा, देखो जैसे x को a स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया हो, इस x को a स्क्वायर से रिप्लेस करो। अगर फंक्शन के अंदर a स्क्वायर चला जाए, f ऑफ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1। तो फंक्शन के अंदर इनपुट क्या गया है, f ऑफ a स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन मेरे को करेक्ट होता है नज़र आ रहा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर a स्क्वायर जाएगा तभी तो ये फंक्शन बनेगा, और ये जो है किसके बराबर हो गया, f ऑफ a स्क्वायर के बराबर हो गया, है कि नहीं है। बहुत सिंपल, इस तरह से आपको ऑप्शन से आइडेंटिफाई भी करना होता है। अब ये देखो f ऑफ a इक्वल टू a माइनस 1 बाई a प्लस 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, f ऑफ 2a इक्वल टू f ऑफ a प्लस 1 और f ऑफ 1 बाई a इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस है, माइनस ऑफ f ऑफ a। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लेकिन जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1। इस स्टेटमेंट नंबर 1 को चेक करते हैं पहले। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि f ऑफ 2a इसके बराबर है, तो पहले f ऑफ 2a की वैल्यू निकाल लो। f ऑफ 2a क्या होता है बोलो, यहाँ पे फंक्शन में a इनपुट था तो a माइनस 1 बाई a प्लस 1 होता था। अब फंक्शन के अंदर कौन है, 2a है, तो जहाँ जहाँ पे a था वहाँ वहाँ पे 2a लिख दो, क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1 डिवाइड बाई 2a प्लस 1। अब बताओ f ऑफ a प्लस 1, f ऑफ a प्लस 1 ये क्या होगा, f ऑफ a की वैल्यू क्या होती है, a माइनस 1 बाई a प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 1। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया a प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस 1 प्लस में a प्लस 1। ये देखो माइनस 1 से ये 1 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, तो ये बन गया 2a बाई a प्लस 1। क्या f ऑफ 2a और f ऑफ a प्लस 1 क्या ये बराबर होते हैं, क्या 2a माइनस 1 बाई 2a प्लस 1 और 2a बाई 2a प्लस 1 क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। अब ऑप्शन 2 को चेक कर लो, बताओ ये देखो f ऑफ स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, f ऑफ 1 बाई a इसके बराबर होता है या नहीं होता है, पहले चेक कर लो। देखो सबसे पहले f ऑफ 1 बाई a को निकाल लो। f ऑफ 1 बाई a क्या होता है, देखो फंक्शन में a जा रहा था तो a माइनस 1 बाई a प्लस 1 हो रहा था। अब फंक्शन के अंदर कौन जा रहा है, 1 बाई a जा रहा है, तो a की जगह किसको लिख दूंगा, 1 बाई a को लिख दूंगा। तो यहाँ पे लिख दो a की जगह 1 बाई a लिखो, 1 बाई a माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई a प्लस 1। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लूँ, 1 माइनस a बाई a डिवाइड बाई 1 प्लस a, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेता हूँ, डिवाइड बाई a। अब ये a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो 1 माइनस a डिवाइड बाई 1 प्लस a।
है कि नहीं है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ a माइनस वन डिवाइड बाई a प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ f ऑफ वन बाई ए इसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ f ऑफ a क्या होता है, माइनस ऑफ f ऑफ a क्या आएगा, माइनस ऑफ f ऑफ a क्या है, माइनस ऑफ f ऑफ a है, तो f ऑफ a क्या है, a माइनस वन डिवाइड बाई a प्लस वन। देखो माइनस ऑफ f a और f ऑफ वन बाई ए, क्या ये और ये इक्वल है, एब्सोल्युटली इक्वल है, तो यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्या ऑप्शन 1 करेक्ट है, नहीं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके से आपको एनडीए के बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई, अब ये देखो इस फंक्शन में इनपुट क्या है, इस फंक्शन में इनपुट है x मल्टीप्लाई वाई, ये x और y को मल्टीप्लाई किया गया है पहले, और इस x और y के मल्टीप्लिकेशन को फंक्शन के अंदर एज एन इनपुट दिया गया है, और जो आउटपुट आया है वो है f ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई इनपुट है, f ऑफ एक्स वाई आउटपुट है। f ऑफ एक्स वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये जो स्टेटमेंट है ये इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लॉग ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ वाई। देखो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये देखो इस लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर कौन गया है इनपुट, x मल्टीप्लाई वाई गया है, और ये किसके बराबर है, लॉग के अंदर x प्लस में लॉग के अंदर y। तो आपको f(x) जो है वो log x जैसा नज़र आने लग गया होगा। ये देखो फंक्शन के अंदर x जाता है तो क्या होता है, ये इनपुट log के अंदर चला गया। उसी तरीके से जब भी log के अंदर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो log पहला प्लस में log दूसरा, इस तरह से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये दिख गया होगा कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन। देखो मैंने पहले लिखा हुआ है, तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, एनडीए में उसके क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, डोमेन ऑफ ए फंक्शन में भी आपको उतनी ही थ्योरी पढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत थोड़ी सी थ्योरी आपको याद करनी होगी, बहुत थोड़ी सी ही आपको थ्योरी से आपका मैं कहूँगा काम चल जाएगा, ठीक है। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में, जैसे कि मैं कह चुका हूँ। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन की वही थ्योरी पढ़ेंगे जिससे हमारे एनडीए के प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। आप 99% ये श्योर हो सकते हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसकी सारी थ्योरी पढ़ ली है तो आप आसानी से इस साल के भी डोमेन ऑफ ए फंक्शन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच।